हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। अक्सर लोगों को बातें करते ये सुना होगा कि मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मुझे कैल्शियम की कमी है। क्या ये बात जो वो कह रहा है क्या वाकई सच है या किन्हीं और वजहों से उसके जोड़ों में दर्द रहता है। तो इसीलिए मैंने आज एक ऐसे टॉपिक को चूज किया है जो इन सवालों के जवाब दे सके। तो उस टॉपिक का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। वैसे ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है, मगर ये तमाम बीमारियों को पैदा करने में इसका हाथ होता है और बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। मसलन एक दो एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे किसी को थायराइड हो गई हो, किसी कोई डायबिटिक पेशेंट हो, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और बहुत सारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में दर्द होना, सर्वाइकल है, रिकेट्स है, वगैरह वगैरह। तो ऑस्टियोपोरोसिस को मैं अगर एक लाइन में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है हड्डियों का फोफला होना। अब आगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में और ज्यादा जानकारी कर आगे बढ़ते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी हड्डियां किन चीजों से मिलकर बनी होती हैं। हमारी हड्डियों में सिर्फ कैल्शियम ही नहीं होता, और भी चीजें मौजूद होती हैं। कैल्शियम के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम सिट्रेट, मैलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिट्रॉल, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह वगैरह ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छी जानकारी मिले तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलेंगे। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी को लेकर, कि कैल्शियम और विटामिन डी एक ही चीज है या अलग अलग है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक एग्जाम्पल देके इसका, कि मसलन हमारे घर में जब कोई काम लगा होता है, घर की दीवारें बन रही होती हैं, तो दो ईंटों को जोड़ा जा रहा होता है। तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए हमें कुछ मसालों की जरूरत, मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, जिसमें अमूमन देखा होगा आपने कि बालू है, सीमेंट है, मोरंग है। इन चीजों को मिलाकर अगर हम दो ईंटों के बीच में उसको रखेंगे तो शायद हमारे वो ईंटें नहीं जुड़ेंगे जब तक हम बीच में पानी ना मिलाएं। तो सेम समझ लीजिए कि जो पानी का रोल है वो विटामिन D3 कर रहा है। तो अगर जब तक हम विटामिन D3 नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन वजहों से हमारी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये एक पैनल आपके सामने नजर आ रहा है उन बीमारियों का, कि सबसे पहले आप देखेंगे ओल्ड एज प्रॉब्लम। हमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर होती और फोफली होती चली जाती हैं। दूसरा आप देखेंगे डायबिटीज पेशेंट को सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तीसरा आप थायराइड, फीमेल में अक्सर देखेंगे थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द होता है और तकलीफ होती है। और नेक्स्ट हमारा है लो कैल्शियम डाइट। जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके खान पान में कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं होता, कैल्शियम रिच फूड नहीं होता, पुअर डाइट होती है, जिसकी वजह से हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस होती चली जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग वाले पर्सन में भी ज्यादा चांसेस होते हैं आर्थराइटिस होने के। और ऐसे पेशेंट जो काफी लंबे समय तक बेड पे पड़े होते हैं किन्हीं बीमारियों की वजह से, जैसे कि स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट काफी लंबे समय तक बेड पे होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ लोग की लाइफ में बिल्कुल एक्सरसाइज शामिल ही नहीं होती है, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसी थेरेपी चलती रहती है जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट में। अब हम आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस किन किन बीमारियों ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये वो कुछ चुनिंदा बीमारियां हैं जो मैंने आमतौर पे देखी जाती हैं, मैंने इसकी लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा है हमारा लो बैक पेन,
तीसरा है हमारा, अक्सर होता है कि फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रैक्चर दो जगह के ज्यादा वो कॉमन साइट है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रा कोलैप्स कर जाती है। इस वीडियो में आप आगे स्क्रीन में मैंने ये दिखाया हुआ है कि देखेंगे किस तरीके से वर्टिब्रा हमारी बैठ गई है। और दूसरा चांसेस होता है हमारी बॉडी में फ्रैक्चर के वो हिप का, जो कि एक्सरे मैंने देखिए दिखाया हुआ है आपको कि ये हिप के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि छोटी मोटी चोट में ये फ्रैक्चर हो जाता है। और नेक्स्ट डिसीज है रिकेट्स। रिकेट्स एक बीमारी है, एक मोटी मोटी तौर बता देते हैं कि बच्चों में ठीक से बोन की ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से बोन का सही अलाइनमेंट ना होने के बाद दाएं बाएं भागने लगता है। एक दो दिक्कतें जैसे कि जेनुवेरम, पैरों का आप साइड देखेंगे, पैर किस तरह से घूम गया है, और जेनुवेलगम, इसमें भी पैर का एंगल, लेग का एंगल देखेंगे आप किस तरीके से घूमा हुआ है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है कुशिंग सिंड्रोम। जैसा कि मैंने फिगर में ये चीज दिखाई हुई है कि आप देखेंगे ये इंसान कैसा दिख रहा है, कार्टून टाइप का मैंने डिजाइन किया हुआ है। और फेस देखेंगे आप कि मून लाइक फेस है, इसके ऐप पे रैशेस पड़े हुए हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस है, प्लास्टर बंधा हुआ है। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी मुझे मौका मिला तो इस टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिर एक स्पाइन में हमारी दिक्कत होती है लॉर्डोसिस की। आप देखेंगे लॉर्डोसिस का ये फिगर है, किस तरीके से स्पाइन जो है आगे की तरफ शिफ्ट कर गई है। नेक्स्ट है स्कोलियोसिस। इसमें भी आप देखेंगे स्पाइन का कर्वेचर किस तरीके से इस शेप का हो गया है, तो इसे बोलते हैं स्कोलियोसिस। सर्वाइकल में भी अमूमन हड्डियों के शेप्स जो होते हैं, जो सर्वाइकल बोन होती है हमारी, उसके शेप्स काफी बदल चुके होते हैं, वो भी इसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस का काफी बड़ा रोल होता है। अब हम आते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट, इसका क्या इलाज है। देखिए, अगर शुरुआती दौर में इसके लक्षण तो नहीं नजर आते हैं कि कोई जॉइंट, हाँ ये अपने सेकेंड फेज में पहुंचा होता है, तो अमूमन जो पेशेंट होता है उसको ज्वाइंट पेन भी नजर आता है। ज्वाइंट पेन होने का ये कतई मतलब नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से और भी तमाम दिक्कतें हैं, जैसे कि अगर उसको अक्सर फीवर रहता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो, थायराइड रहती हो, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर काफी बढ़ा रहता हो, तो भी उसकी वजह से भी उसको पेन हो सकता है। तो हमारा क्या काम है, जैसे कि हमने कुछ चीजें बताई किन किन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं, तो उस पर जैसे ध्यान दें कि स्मोकिंग करने वाला आदमी स्मोकिंग छोड़ दे, अल्कोहल लेने वाला आदमी अल्कोहल छोड़ दे, लो कैल्शियम डाइट लेने वाले लोग कैल्शियम रिच फूड लेना चालू कर दें। बहुत ज्यादा अगर कैल्शियम की कमी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम की कुछ मेडिसिन हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं, उसके लेने की शुरुआत कर दें। फिर हम शुरू करते हैं कि हम अक्सर याद रखें कि हम जब खाना खाएं तो कम से कम अपने दिनचर्या में दिन में एक बार 1 गिलास दूध लेने की पूरी कोशिश करें। हम अपनी डाइट में 2 अंडे का इस्तेमाल करें डेली, और वगैरह हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर खाने की कोशिश करें। तो ये बात हो गई। अक्सर फीमेल में एक प्रॉब्लम होती है ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, आप सामने लिखा हुआ है। तो इसका इलाज होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हो, बोन हमारी ऑस्टियोपोरोटिक ही रह जाती है। तो उसके लिए गायनिकोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम को ठीक करें, क्योंकि ल्यूकोरिया की अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, व्हाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं होगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होगी, और जोड़ों में जो तकलीफ हो रही है, दिक्कतें ठीक नहीं होने वाली। तो मैं अपनी इस वीडियो के आखिरी लम्हे में पहुंच रहा हूं कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। कोई सवाल हो किसी तरीके के तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लीजिएगा, आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मौजूद होगा। दीजिए मुझे इजाजत। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।